तो विकास, तूने बताया कि रात में तूने एक बुक पढ़ा है, क्या बोलते हैं, 21 स्ट्रेटेजीज ऑफ हैबिट, शायद ऐसे कुछ नाम है। 21वीं शताब्दी के 21 रूल। ओके, 21वीं शताब्दी के 21 रूल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तूने उस बुक से क्या क्या चीज़ें सीखी। चीजें तो बहुत कुछ सीखी यार, बहुत कुछ सीखी। हाँ, तो क्या जानना चाहते हो आप? मतलब कि मुझे तो नहीं पता कि वो 21वीं शताब्दी के कौन से रूल है, क्या 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 बताया गया है उसमें, लेकिन मैं एज अ नॉर्मली जानना चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरे माइंड में भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं एज अ नॉर्मली पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें सीखी। अगर मेरे माइंड में और कुछ सवाल आता है तो मैं आपसे पूछ लूँगा। सो 21 रूल्स थे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। कुछ रूल्स बहुत अच्छे थे, जैसे मैंने पहले बताया कि खुद से ईमानदार बने। हाँ, खुद से कर्मठ बने। कर्मठ का मतलब समझा सकते हैं? कर्मठ बने मतलब होता है कि लोग बोलते बस है, हाँ, करते नहीं। तो कर्मठ बने, करे, करने वाले बने, एक्शन टेकर बने। हाँ, करने वाले बने। हाँ, और अभी करे। हाँ, अभी एक्शन, अभी हाँ, डू इट नाउ। और भी ऐसी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी जो सिखाती है। और रियली यार, अगर वो कुछ 35 पेजेस की बुक, 21 रूल्स है, और अगर उसको रियली में अपना लिया जाए तो आप कर सकते हो, आप पीक में पहुंच सकते हो जहाँ आप पहुंचना। कहानी ये भी है यार कि पता है, हम जैसे लोगों को आइडियाज बहुत सारे, मतलब वो जो है ना, क्या बोलते हैं, कहते हैं पता सबको होता है, करता कोई नहीं। हाँ, सबको पता है, सबको पता है। उस दिन वो प्रफुल्ल बिल्लोरे भी कह रहा था कि है ना यार, कि हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही बैठे थे, है ना, कुछ नहीं कर रहे थे। अब वो कोई बंदे आए, बोले नाम बताया था उन्होंने बताया कि यार ये कुछ ऐसी चीजें, मतलब टाइम इज गोल्ड, सभी सोना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, मतलब पता तो आपको भी है ना। लेकिन उन्होंने बोला और उन्होंने अपनाया इसलिए क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है ना, मतलब इतिहास में ही अपनाया गया, इतिहास में हुआ है, लोगों ने अपनाया है और लोग बने हैं, बड़े बने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करी, तो वही है कि अगर आपको पीक में पहुंचना, सफल बनना है, तो जो भी इतिहास में हुआ है ना, मतलब जो वही है कि जो सफल लोगों ने किया है वो कर लो, तो आप सफल हो जाओगे। कि वही चीज है कि जो सफल लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है वो चीजें करो, तो आप भी सफल हो जाओ। और करो, क्योंकि इंसान बोलता बस है ना, इंसान को पता है, आपको भी पता होगा कि टाइम इज गोल्ड होता है, लेकिन आप तब भी अभी इंस्टाग्राम में आप रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। तो जब आपको पता है ये चीजें, तो इसे कर लो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपको 100 चीजें, 100 रूल्स पता लग जाए, आपको कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको ये पता है और आपने ये कर ही नहीं रहे ये सारी चीजें। मतलब कि वही चीज है कि एक्शन लो, जितनी जल्दी हो सके एक्शन लो, और जो भी एक्शन ले रहे हो पीछे मत हटना। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन शायद वो कुछ चीज़ों की वजह से वो चीज़ छोड़ देते हैं, उस बात पे तो चल लेते हैं वो, लेकिन गिव अप कर जाते हैं। सत्यता ये है कि जो है ना, मैंने पहले भी बताया है लोगों को कि इंसान जो है, जैसे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता थी, जो लोग क्या होते हैं कि इंसान जब उससे पूछा जाता है कि आप करिए, आप खाली बैठे हैं, बिजनेस के लिए वगैरह, तो वो बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं जिसमें सोच कर बताऊंगा, ये होता है। तो इंसान जो है, कुछ लोगों को या तो समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बताता है कि मैं सोच के बताऊंगा, कुछ को समझ में आ जाता है, लेकिन उसके कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, है ना, मतलब और अलग होते हैं, लेकिन वो ये बताता है कि मैं सोच कर बताऊँ। तो इंसान की, और कोई लोग सोचते भी है, लेकिन कहानी ये होती है यार, कुछ लोग जो है ना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। मैंने कहा है कि अगर आपको कुछ करना है, सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सोचना ये गलत हो जाता है, आप उसी में उलझ जाते हैं, फिर आप पूछते रहो, मतलब करते रहो कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए, है ना, मुझे करना होगा नहीं करना होगा,
तो आप उलझ जाओगे। लेकिन वही है, थोड़ी थोड़ी जब ज़्यादा अंदर मत जाइए, सोचना एक बहुत ज़्यादा सोचना बहुत। और एक चीज़ ये भी होती है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इस वजह से भी बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, क्योंकि उनको पता तो सारी चीज़ें होती हैं कि भाई हाँ इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, इससे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मैं इससे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। ये भी चीज़ होती है कि लोग एक्शन नहीं ले पाते और अपनी लाइफ में जहाँ है वहीं पे रहते हैं। तो इंसान कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मुझे कंटेंट आता है, हाँ, लेकिन एक अच्छा क्रिएटर बनने लोग है, राज समानी है, प्रफुल्ल बिल्लोरे है, और ना अंकुर वली को सर्च है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं, लेकिन जो कर लेते हैं, बना लेते हैं। और कुछ लोग करना भी चाहते हैं, जैसे कि हम भी है ना, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बहुत गिरी कंडीशन है, वो स्टेज में जाने से डरते हैं, वो कैमरा जैसे उन्होंने वो कर लिया, तो उससे डरने लग जाते हैं। तो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसे क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यार हम बात करेंगे क्रिएटर बनने के लिए। क्रिएटर बनने के लिए ज़्यादा कुछ लगता नहीं, थोड़ी सी नॉलेज लगती है, उसी को लोगों को बताओ, आप धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करने लग जाओगे तो आपको अपने आप को समझ में आएगा कि यार मैं एक अच्छा इंसान बनते जा रहा हूँ, और आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए नॉलेज इकट्ठा करोगे, और एक नॉलेज वही चीज़ करने के लिए, उसी बात को पूरा करने के लिए, वही चीज़ पूरा करने के लिए आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर लोगे, और वही चीज़ आप बांटोगे, और उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। कंटेंट क्रिएटर का एक बहुत ही मतलब कि क्रिएटर का एक बहुत ही बेनिफिट होता है कि इंसान ना बहुत अलग ही लेवल में पहुंच जाता है कंटेंट क्रिएट करते करते, क्योंकि उसे कंटेंट क्रिएट करने के लिए नॉलेज लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं बोलता है। जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है वो कुछ भी चीज़ सोच समझ के बोलता है, वो रिसर्च करके बोलता है। तो आप भी रिसर्च करोगे, आप रिसर्च करते करते आपको एक अलग ही नॉलेज मिलेगी। तो ये कंटेंट क्रिएटर के बेनिफिट है। लेकिन आपका सवाल था कि एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर कैसे बने ना, तो वही चीज़ है, जब आप धीरे धीरे कंटेंट, आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए पहले आप शुरू कर दो, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। आप अपने आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनते कैसे, समझ। तो आप उसे एक बार स्टार्ट कर लो, आपको बराबर समझ में आ जाएगा उस पाथ में चलने के बाद कि मैं अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए मैं क्या करूँ, कि अपने ऑडियंस को क्या दिखाऊं। तो ये एक अच्छी बात हो गई है ना, एक कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा इंसान। अच्छा, अभी ये बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें यार ना, सभी चीजें में लगती है। मैं जो पूछ रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं पूछने वाला हूँ, कंटेंट क्रिएटर तो बन गया इंसान, लेकिन जैसे कि मैंने भी किया है ना, मैंने किया है, कंटेंट डाला है, ग्रोथ आई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उसको मैंने एक फ्लो में नहीं किया, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अभी छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया। तो ये जो है वो कंसिस्टेंसी कैसे करे, और ये मतलब इसका ही सवाल नहीं है, ये सारी जगह लागू होता है कि कोई भी इंसान हर जगह कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, नहीं रहे, जबकि वो अच्छा कर भी रहा है। मैं बता दूं आपको कि मैं जो है एफिलिएट मार्केटिंग करता था ना, कुछ 2-3 महीने हो चुके हैं, और अभी 1 मंथ से मैं बैठा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मैं कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे वो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है ना, मुझे मिली है, मैंने अर्न किया है, मैंने जो है रिवॉर्ड्स ना वो भी पाया है, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया ना। कुछ कारण था उसका, कुछ रीजन था ना, क्योंकि बिना हवा के तो पत्ता भी नहीं ना, ये सब चीजें। तो लेकिन वो यार वो 2 दिन 4 दिन का था, लेकिन वो 4 दिन, फिर उसके बाद मेरी इच्छा नहीं हुई, फला वो फ्लो टूट गया, और तब से मैं अभी तक कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये कि कैसे कंसिस्टेंसी, कैसे हाउ दिस पॉसिबल। देखो, आपको पता है कि भाई वो चीज़ करने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने बात की थी भाई कंफर्ट जोन, इंसान ना अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता, पहली चीज़ है ना। इंसान को अपनी कंफर्ट जोन से निकलना होगा, तभी वो कुछ कर सकता है। सेकंड चीज़, वो उसको उतना इम्पोर्टेंस दे नहीं पाता जो पहले दे पाता था।
जैसे जब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे तब आपको समझ में आ रहा था और आपको पता भी था कि उसको आप इम्पोर्टेंट दे रहे हो, टाइम दे रहे थे, मतलब आप उसे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट समझ रहे हो तभी उसको टाइम दे रहे थे। अगर आप उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते तो उसको टाइम भी नहीं देते। तो वही चीज़ है, कहीं ना कहीं वो फ्लो टूटने की वजह से आप उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हो जितना आपको समझना चाहिए। तो वही चीज़ है, किसी भी चीज़ को, कोई भी काम करने से पहले, किसी भी काम को, जिस काम को आप करना चाहते हो सबसे पहले उसको इम्पोर्टेंट समझो। हाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ऐसी कोई वो नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है आप और वो उस चीज़ को आप ना करो। आपके लिए ज़रूरी तो आप ज़रूर करोगे। तो वही चीज़ है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट समझो, उसकी इम्पोर्टेंस कैसे इम्पोर्टेंट है ये भी सोचो अपने दिमाग में, तो आपको बराबर में समझ में आएगा कि हाँ आपको करना चाहिए। ठीक है, मैं ये समझ गया हूँ, है ना। ठीक है, ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी बता दिया, कंसिस्टेंसी भी बता दिया, और ये सही है ना जो भी बताया। उसको इम्पोर्टेंट समझो और उसको अच्छे से सोचो कि कैसे इम्पोर्टेंट है, और उसकी वो नहीं कर रहा हूँ तो मेरे जो भी ग्रोथ में है उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखो, तो आपको समझ में आएगा कि उसको करना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और था। ओके, अभी इंस्टाग्राम चला रहा था यार, हम जो है, हम मतलब कि मैं हूँ, कुछ अच्छे ही दोस्त है मेरे, है ना, जैसे कि ये है आदर्श भी है हमारे, और कुछ भी है एक तो हमारा कुछ ऐसा है कि ना, हम जो भी सोशल मीडिया को देखते हैं, टाइम देते हैं, तो कुछ सीख लेते हैं, है ना। ऐसे जो जैसे सुना ही होगा ना आपने, मतलब हम भी वही मार्केटिंग करते थे, हम लोगों को बोलते थे कि आप सोशल मीडिया चलाते हो, बोलते हैं हाँ, कितना टाइम, 3 घंटे। हमने बोला क्या करता था, वही रील्स देखता था, मजे लेता था, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन यार हमारा एक ऑरा है, और हम बड़े अच्छे कि हम ना हर एक चीज से सीख लेते हैं, है ना, सीख लेते हैं, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो वही है, इंस्टाग्राम चला रहा था, एक बड़ी गजब की लाइन थी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मतलब क्या होता है? हाँ, कि जो आपके पीछे लोग हैं, जो भी आपसे जुड़े हो, वही आपकी नेटवर्क है, मतलब संपत्ति कमाई है। हाँ, और वही सोनू शर्मा सर ने भी कहा है कि अगर आप 10 अच्छे ना 10 अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो 5 साल तक, ओके, 5 साल तक, 5 साल भी ज्यादा, 5 साल ज्यादा, बहुत ज्यादा, 1 साल, 1 साल भी रहते हो तो 11वें सफल इंसान आपको सकते हो। और अगर 10 गधों के साथ रहते हो, मतलब गधों का मतलब गधों नहीं, गधे इंसानों के साथ जिनको कुछ अकल नहीं है, जो वही फालतू की चीजें करते रहते हैं, हर जगह अपना टाइम पास करते रहते हैं, तो अगर उनके साथ 4 महीने भी रह लो बोले तो 11वां गधा फिर हो गया। तो ये सारी चीजें, तो वही है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। ओके, सो अब ये है यार कि, है ना, नेटवर्क इज योर नेटवर्क, है ना। तो अब क्या है, मुझे नेटवर्क बढ़ाना है ना, नेटवर्किंग करना, मतलब कि मेरा जो फैलाना है। अभी जो जैसे कि आप है, कुछ दोस्त है ना, ये अच्छा है नेटवर्क, लेकिन ये छोटा ही है, ये छोटा है ना, मुझे बढ़ाना है। अब बढ़ाने के लिए क्या, लोगों से बात करनी होगी, लेकिन मुझे हेजिटेशन होता है, मतलब हेजिटेशन बोल दो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फलाना का, है ना। तो वो एक गजब की लाइन थी, है ना, कि अगर आपको कुछ चीजें सीखना है बोले, सीख तो आप सबसे सकते हो ना, जिसको नॉलेज है, ओके। लेकिन कहानी ये थी बोले कि अगर कोई लड़की है ना, अगर आप उससे सीखते हो तो ना वो आप जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि आपका जो है माइंड वहाँ रहता भी है बोले। और अगर लड़कियों से आप अगर कुछ पूछते हो, अगर उसको उसकी नॉलेज है, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताती है ये सारी चीजें। लेकिन कहानी ये है यार कि कुछ लड़कियां है ना, उनको दिमाग है ना, मैं पूछना भी चाहता हूँ लेकिन पूछ नहीं पाता हूँ। मतलब मैं जाता हूँ ना, गुड मॉर्निंग हुआ ना, गुड मॉर्निंग हुआ और बस हो गया, मतलब मैं पूछ नहीं पाता, कन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हो गया, है ना। और उनके साथ भी है, और नए लोगों से बात करने में, है ना, हेलो हाय बोलने में, है ना, मैं डर जाता हूँ कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे, बाकी शायद ऐसा हो नहीं सकता ना, लेकिन होता यही। तो ये जो मेरा जो नेटवर्क है वो कैसे बढ़ाऊं? अगर नेटवर्क बढ़ाने के इसके सिंपल सा एक चीज़ है कि वैल्यू एडिशन। लोगों को आपसे कुछ मिलना चाहिए, उनका कुछ फायदा होना चाहिए, समझ रहे हो? लोगों को आपसे कुछ फायदा होना चाहिए।
अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, चाहे कंटेंट के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, या लोगों की मदद कर रहे हो फिजिकली, फाइनेंशियली या साइकोलॉजिकली, तो ये तभी आप नेटवर्क बड़ा कर सकते हो आपका। ये लोगों की लाइफ में आपकी वजह से कुछ चेंजेस होने चाहिए, समझ रहे हो? चाहे तो कोई भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। चलो ठीक है ना, बताया मतलब लाइफ में वो होना चाहिए, उनके साथ वैल्यू ऐड होनी चाहिए, एक वो रिलेशन भी तो बनना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कैसे करें? हाँ, वो तो एक लेवल है, वो तो मैं कर लूँगा, ठीक है, रिलेशन है ना, वैल्यू ऐड जो भी है मुझे आता है, मैं जो भी बता दूँ, लेकिन उससे वो कैसे करूँ? जो पहली चीज है, पहली चीज मतलब वो मुझे जाने, मैं उन्हें जानूं ना, और वहीं तो मार खा जाते हैं। हाँ, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो क्या कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कन्वर्सेशन कैसे? वही नहीं हो पाता। हाँ, बाकी आगे तो फिर तो हाँ, मतलब कि आप चाहते हो कि मैं किसी के पर्सन के पास जाऊं और उससे मैं कैसे किस तरीके से बात करूं कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, ये चाहते हो। तो सबसे पहले तो आप नॉर्मली किसी के पास भी जाओ, उससे पूछो उसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहते हैं कि लोग अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं, अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं, मतलब कि उनकी तारीफ कर दो, लोग खुश हो जाते हैं, फुग्गे में फुल जाते हैं। तो वो ये कि आप वो जैसे भी दिख रहे हो, लेकिन उनमें एक अच्छी चीज़ ढूंढ लो कि भाई वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कि रियल होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप फेक बोल रहे हो तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये खींच रहा है मेरी टांग। तो उनमें जो भी चीज़ दिख रही है वो अच्छा बोल दो आप, और फिर ऐसे ऐसे अपने बारे में बता दो, उनसे पूछ लो कि भाई क्या करते हो। तो ऐसे आप धीरे से अपना वो कर सकते हो, रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप जो कहना चाहते हो, जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले अप्रिसिएशन नेचुरल। चलो ठीक है यार, ना आपने बोला, ठीक है। तो वैसे ही एक लड़की थी है ना, एक लड़की थी हमारी सीनियर शायद, तो देखिए अच्छी खासी थी ना। अब बात ये थी कि हम उससे बात करना चाहते थे। बात ये थी कि उसका जो पर्सनालिटी थी, उसका जो बॉडी लैंग्वेज था, उसका जो चलने का तरीका था, उसका जो रवैया था, वो हमें भा गया था, मतलब ना अच्छा था। तो वही हम बात करना चाहते थे ना, जाने वाले थे। और वही है कि हम ऐसी कन्वर्सेशन करने वाले थे। क्या करने वाले थे कि हम उनकी थोड़ी बहुत वही है प्रशंसा ही करने वाले थे। लेकिन क्या होता है ना यार, कुछ लोग होते हैं, अब आप तो जानते नहीं हो उनको कि वो बंदा कैसा है, बंदी कैसी है। तो अगर पता नहीं दुनिया में कुछ भी हो रहा है, तो वो जो लड़की है उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। आप गए उनके पास? हाँ, उन्होंने गया, लेकिन वो चली गई। मतलब बात ही नहीं है भाई, बात ही नहीं यार। बात ये थी कि मतलब ये जो है ना, ये एक डर लगा हुआ है कि मैं उससे बात करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा या फिर कुछ भी बोलूंगा उसके बारे में, है ना, तो वो इनकार कर देगी, गलत समझेगी, है ना। और लड़कियां तो मतलब खत्म नहीं, मतलब कि वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि शायद उनके साथ वैसा हो चुका है। मतलब कि जो भी लोग जाते हो गलत इंटेंशन से जाते हैं या कुछ भी गलत तरीके से पेश आते हैं, इसलिए उसकी वजह से वो ऐसी होती है। तो वो जो है वो डर ही है, वो डर हमको जाने ही नहीं देता, मतलब पहले ही रोक लेता। तो उसका क्या करें, उस डर को कैसे मिटाएं? वो हेजिटेशन, जो वो हिचकिचाहट होती है वहाँ जाने। सबसे पहले तो आपका इंटेंशन सही होना चाहिए कि आप मतलब उनके पास जा रहे हो, तो भाई हाँ आपका इंटेंशन सही है ना। दूसरी चीज़, आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, उनके बारे में नहीं सोचना है, वो कुछ भी करे उनके बारे में नहीं सोचना है। आपका इंटेंशन सही है, आप उनके पास जाओ और जो अपनी बात है उनको बोल दो, बाकी उनकी कहानी को क्या करेगी। और आपकी बात सही है तो मेरे हिसाब से तो कुछ बोलेगी नहीं, अगर आप सही बोल रहे हो तो। अगर आप कुछ गलत, उनको शायद गलत लगा, आपकी नज़रें में वो सही है लेकिन शायद उनको गलत लगा, तो शायद वो बुरा भी मान सकते हो।
लेकिन पहले चीज की जो बोल रहे हैं कि डर है, तो वो उनके बारे में सोचिए मत कि वो कुछ करे, आपके मन में जो है वो बोल डाले। ये ज्यादा मन तो यही है। वही बोला बेटा, इंटेंशन आपके हिसाब से सही है लेकिन शायद वो कुछ और समझ ले। अब उसमें क्या समझ हाँ, ये भी सही है।